नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल की आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर आए हैं। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं उसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पूरा डिटेल में बताएंगे कि कब हम पशु में इसका उपयोग करते हैं, इसके अगर पशु में कोई नुकसान है वो भी बताएंगे, कैसे आपने इसको यूज़ करना है। तो इसके बारे में कंप्लीट A to Z हम आपको बताने वाले हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, और हमारी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वेटनरी की मेडिसिन है। और इसका जो यूज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग किस कंडीशन में हम पशु के अंदर करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली या बोल सकते हैं कि काफ़ी खतरनाक होता है, और इसे हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पर उपयोग में लाते हैं। और इसका जो उपयोग है, ज़्यादातर हम जो काम फील्ड में करते हैं, फील्ड में हमें कोई केस मिलता है उस कंडीशन में हम इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पशु में कोई भी जख्म हो गया हो, किसी भी वजह से वो जख्म हो गया हो, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, पशु को कहीं गिरने की वजह से चोट आ गई हो, पशु को अगर किसी ने मारा हो उस वजह से वहाँ पे जख्म हो गया हो, या फिर पशु को मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर गुज्जे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे मैगट्स पड़े हुए हों, मैगोटिक वुंड यहाँ पर हुआ हो, या फिर पशु के वेजाइना या वल्वा में वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, और पशु के खुरों में अगर जख्म हो गया हो। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का जो उपयोग है वो मेनली किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें तो पशु में जैसे कि पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, जू हैं, किलनी है, कीड़े हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। और उसके साथ ही पशु में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे खुजली वगैरह हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। साथ ही साथ पशु के मुंह में FMD रोग हो जाता है, FMD लाइक मुंह पक्का रोग जिसे हम बोलते हैं, खुरपक्का मुंह पक्का रोग, उस कंडीशन में भी पशु के मुंह को साफ़ करने के लिए, धोने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। और जहाँ पर कई बार स्किन जल गई है, सड़ गई है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए भी पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। और कई बार हमारे जो पशुशाला होती है, पशुओं के जो शेड होते हैं, उसकी साफ़ सफाई के लिए भी इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। और कई बार पशु में डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित या पाचन तंत्र से संबंधित बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, गैस्ट्रिक संक्रमण जिसे हम बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी पोटेशियम परमैंगनेट का जो यूज़ है वो किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको आपके नज़दीकी के वेटनरी मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज़, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये जो मेडिसिन है ये आपको पहाड़ी से बैकवर्ड एरिया हर कहीं पर मिल जाती है। और इसका जो उपयोग है वो हर एक कंडीशन में हम इसका जो उपयोग है वो करने को आते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप इसको एक्सेसिव अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में अगर आप इसको उपयोग में लाते हैं तो ये टॉक्सिक का काम भी करता है, तो पशुओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो प्राइस रेंज इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम प्राइस में ये आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है। और देखिए, जब भी आप इसका उपयोग करते हैं तो पशु चिकित्सक की सलाह आपको अवश्य ले लेनी है। और कई बार ऐसा बोलते हैं कि जैसे शुद्ध पानी को अगर हमने साफ़ करना है तो उसमें 1 ग्राम KNMnO4 1000 लीटर पानी में मिलाया जाता है। ठीक है, अगर हमने मान लो वाटर को, पानी को शुद्ध करना है तो उस कंडीशन में 1 ग्राम KMnO4 में, पोटेशियम परमैंगनेट में 1000 लीटर पानी मिलाया जाता है। फिर जो पानी है वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। और उसके बाद जख्म अगर हमने किसी का साफ़ करना है पशु का, तो
बहुत ही सावधानीपूर्वक उसमें आपको हल्का सा चुटकी से भी कम आपको पोटेशियम परमैंगनेट वहाँ पे डालना है। हाई अमाउंट में, हाई फ्रीक्वेंसी में डालोगे तो वो टॉक्सिक का काम भी पशु के अंदर कर सकता है। ठीक है जी। तो इसका मैं अगर आपको डोज रेट की बात बताऊं तो डोज रेट आपको लोकल वेट से पता करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो उपयोग है वो स्थिति, कंडीशन के बेस पे किया जाता है कि किस टाइप का केस है और उस टाइप में उस हिसाब से इसकी डोज को तय किया जाता है। अगर फिर भी मान लो आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आपने क्या करना है कि पानी लेना है, 1 लीटर पानी ले लिया और उसमें चुटकी भर आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। फिर उससे आप जख्म, घाव जो भी आपको दिख रहा है वो आप साफ़ कर सकते हैं। पशु के शेड में नॉर्मली अगर यूज़ करना है, आपको प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करना है, तब तो आपको प्रॉपर हर एक चीज़ यानी कि डोज रेट का पता होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी मेडिसिन हम बताते हैं उसका उपयोग वेटनरी की सलाह के अनुसार करना है।